ये नौली है पूरे पेट के लिए। आप श्वास भरते हुए हाथ ऊपर ऊपर खींचे, हस्तोत्तानासन, पाद हस्तासन। दायां पैर अश्व संचालन, श्वास भरते ऊपर, दूसरा पैर भी पीछे, पर्वतासन। घुटने, छाती और माथा, अष्टांग नमस्कार। श्वास भरते हुए भुजंगासन, पर्वतासन। जो पैर पीछे लेके गए थे वही आगे लेके आ जाए, अश्व संचाल। दूसरा पैर भी पीछे आगे लेके आ जाए, पाद हस्तासन। श्वास भरते हुए हस्तोत्तानासन और नमस्कार। बैठ जा कर अब में से और कोई करते तो करो। अब हम भी करो, सबके साथ में करो, सबका एक साथ फोटो आ। आरोग्य मेला 2019 का आज आखिरी दिन, या योग कहें कि योग सत्र का भी आज आखिरी सत्र है। सुबह का प्रातःकालीन योग सत्र है। मैं दादाजी को ठंड क्यों नहीं लगती यहाँ से अगर शुरुआत करूँ तो कोई बुराई नहीं है। ये हालांकि एक विज्ञापन है टीवी का, जिसमें जैसे ही सर्दी शुरू होती है तो गर्म ऊनी कपड़ों का विज्ञापन शुरू हो जाता है। तो दादाजी को ठंड क्यों नहीं लगती, क्योंकि मैं 31 दिसंबर को भी इसी हालत में देखता हूँ गार्डन में भिक्षु सिंह जी भाटी साहब, और एक हमारे सिरोही के स्वामी रामदेव जी, श्री रमेश जी। बिल्कुल कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ये जिस तरह से न्यौली क्रिया से लेके कठिन से कठिन आसनों को करके करते हैं, और केवल करके बताते नहीं, ये स्वयं उसको जीवन में अपनाते हैं। महान योगाचार्य हैं। निस्संदेह सिरोही की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तमाम हमारे आयुर्वेद का संपूर्ण विभाग, हमारे पतंजलि के सारथी विक्रम सिंह जी झाला, और जिला शिक्षा अधिकारी से सेवानिवृत्त वरिष्ठ पेंशनर वानप्रस्थी, महान वानप्रस्थी योगाचार्य, आर्ट ऑफ लिविंग के यहाँ के कर्मठ, और इस तरह की बहुत सारी हम उपाधियाँ दे सकते हैं। रमेश जी कमाल के योगी हैं। आप कमाल के योगी हैं। मैं हृदय से, क्योंकि मैं भी इस योग से बहुत सालों से जुड़ा हूँ, लेकिन आपकी जो साधना है नमन के योग है। मैं घेरंड संहिता के बारे में आज आपने 4 बातें जो बताई, मुझे लगता है संपूर्ण योग विज्ञान उस 4 बातों में समाया हुआ है। क्या कहेंगे रमेश जी? पहले तो आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद कि आप सिरोही के योगी हैं। धन्यवाद मुरुगा जी। जी, पहले तो आपको धन्यवाद कि आप ये इसके माध्यम से आप योग का विज्ञापन कर रहे हो, लोग घर घर तक आप योग ये मेरा सौभाग्य है, ये हमारा सौभाग्य है। मैंने ये ग्रंथ संहिता पढ़ने का मौका मिला जी, जानने का मौका मिला, तो उसमें से मुझे 4 बातें अच्छी लगी। निस्संदेह अनुशासन यदि जीवन में उनके जो उपदेश है 7 प्रकार, तो जी। 7 में से एक अनुशासन भी उनका है। जी, तो अनुशासन में उन्होंने बात बताई कि भाई आपको यदि योग से जुड़ना है तो उसके लिए कुछ अनुशासन तो पालन करना ही पड़ेगा। निस्संदेह। तो उन्होंने बातें बताई। पहली बात बताई दीर्घ का, कि भाई अपने जीवन में यदि योग को अपनाना चाहते हो, यदि योग से जुड़ना चाहते हो, तो योग को दीर्घ काल तक करना पड़ेगा, जन्म से मृत्यु तक। हाँ, आपको जब तक आप करना चाहते हो कर बात सकते। है। इसमें बीच में कोई किसी प्रकार का नो विराम, दीर्घ काल तक, जी, लंबे समय तक। हाँ जी। फिर उसके बाद में उन्होंने बताया निरंतरता मतलब ये है कि आपने कि भाई यार आज तो हमारे घर पे कोई मेहमान आए, या होली आई, योग की छुट्टी नहीं हो, कम से कम किसी प्रकार की कोई छुट्टी नहीं, अवकाश नहीं जी। यानी निरंतर आपको नियमित करना ही है। निस्संदेह। एक तो लंबे समय तक
दीर्घकाल तक ओह। और निरंतर, बीच में कोई रुकावट नहीं कि एक दिन के लिए छोड़ दे क्या होता है। मैंने तो 6 महीने कर दिया, अब मेरे क्या है। अरे वाह, तो नहीं, निरंतर ये गलती बहुत लोग करते हैं, करते ये हैं और गलती करते बहुत ही है लोग सर। करते हैं। और इसमें ही करते, मैं तो बड़े 6 बड़े महीने- योगाचार्य इस गलती को करते हैं। जी, जी। इसका मैं एक उदाहरण दूंगा आपको थोड़ी देर बाद। हाँ अब जी, ये निरंतर में मतलब क्या है कि मैंने 6 महीने कर दिया, अब तो मेरे को ठीक हो गया, अब क्या मुझे करने की क्या जरूरत है। हाँ, हाँ। अब वो छोड़ देते, तो ओह। निरंतर बीच बीच में वो फिर जो उनको कोई देखता है और देख करके फिर करने लग जाता है। हाँ, हाँ। तो निरंतरता आनी जरूरी है। हाँ, हाँ। फिर उसकी तीसरी बात थी श्रद्धा, आय हाय, विश्वास। बिल्कुल। आपको यदि किसी काम के प्रति या किसी काम में श्रद्धा या नहीं होगी या विश्वास नहीं होगा तो वो काम सफल नहीं हो सकता। यदि आप किस लिए कर रहे हो और आप जो कर रहे हो उसके ऊपर आपको विश्वास नहीं है या आपको श्रद्धा नहीं है, तो फिर आपको योग या ये आसन या प्राणायाम करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको विश्वास होना जरूरी है, बिल्कुल सत्य। अपने ऊपर भी और अब जो कर रहे हो उसके ऊपर उसके भी, ऊपर भी, अरे वाह, दोनों के ऊपर। अद्भुत अद्भुत। और फिर उसके बाद में है दृढ़ता। क्या 4 बात। दृढ़ता का मतलब ये है कि कोई प्रमाद के कारण या आलस्य के कारण, हाँ, अब तो क्या मैंने बस सब हो गया, अब मुझे आलस आई या आलस के बाद मैं छोड़ देवे, हाँ, या फिर मैं सब कुछ जानता हूँ और मैं छोड़ सब दिया, कुछ जानता हूँ, वहाँ से फिर पतन शुरू हो जाता है। तो फिर कुछ काम का ठीक नहीं। बात है, ठीक बात है। तो ये 4 बातें मुझे अच्छी लगी। और रमेश मैं जी, अपने- आपकी बात से मैं 101% सहमत हूँ। मैंने ऐसे एक सज्जन देखे थे, वो वैसे तो सज्जन थे लेकिन बाल योगी थे। मैं उनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, अलवर के थे। मैं जब भी उनसे मिलता था, आपकी तरह बड़े स्मार्ट और अच्छे योगी, लेकिन आपने कहा कि मैं सब कुछ जानता हूँ, और उन्होंने अभ्यास को ढीला किया, शिथिल किया। फिर जब साल 2 साल में हम मिलते थे तो देखते देखते उनका वजन बढ़ने लगा। फिर जैसे ही और थोड़ा वो 100 के पार हो गए, 100 के पार होने के बाद वो बीपी के मरीज हो गए। और एक बार जब मैं उनसे कुछ 5-7 साल बाद मिलने गया, मैंने पूछा, भाई वो सज्जन, वो योगी, वो कहाँ है? उन्होंने कहा, अचानक रात को 2 बजे हार्ट अटैक आया। ये मृत्यु सबकी होगी, ये अलग बात है, निश्चित है। लेकिन एक हम योगी होने के बाद इस तरह की मृत्यु के शिकार ना हो। दादाजी को ठंड क्यों नहीं लगती? एक कारण बता दो बस आप। पहले तो योग- सभी पधारे हुए ये सब महान है, ये सब महान है। विद्याचार्य को मेरा सबसे प्रणाम। हाँ, और दूसरा निवेदन ये है कि ये योग करने से पहले आपको यम नियमों का पालन करना हाय चाहिए। हाय जरूरी, हाय सबसे हाय बड़ी बात। हाय हाय हाय, अब ठंड क्यों नहीं लगती? इसके लिए आप प्रकृति के साथ आपको जुड़ना पड़ेगा। जुड़ना पड़ेगा। प्रकृति ठीक के बात साथ है। जुड़ेगा तो आपको सर्दी भी नहीं लगेगी, गर्मी भी नहीं लगेगी, बरसात भी नहीं लगेगी। हाँ हाँ, और मुझे जो ये ऊर्जा मिल रही हाय है, हाय, मैं गुलामी में पैदा हुआ, मेरा दुर्भाग्य को या क्या को मैं बात गुलामी है, में, क्या आप बात भाग्यशाली हो कि आप स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र पैदा भारत हुए। तो ये आप सब स्वतंत्र भारत ये पैदा हुए, बिल्कुल, उनके कारण से बिल्कुल। मुझे ऊर्जा मिली। आज हाय, जो कुछ भी हूँ मैं आप लोगों की ऊर्जा के कारण लेकिन योग से ठंड नहीं लगती आपको? हाँ, आदरणीय है, क्या सभी कहेंगे? पधारे हुए मेहमानों का स्वागत। हाँ। आप सभी का 4 दिन योग का रहा। दीपक जलाए रखते हैं आप, आयुष के मार्ग योग पर। हमारा उसमें विधा है। प्राथमिकता है, विधा है। हाँ, और आप सभी जो है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। सभी साधुवाद के पात्र हैं। सभी का हृदय से स्वागत है और धन्यवाद। आदरणीय है। आप तो वनौषधि के विशेषज्ञ माने जाते हैं सिरोही में। हमारे गांधी जी आपके दीवाने थे, ज्ञानचंद जी गांधी साहब। पतंजलि वालों ने हमें कुछ सिखाया जिनके लिए हाय हाय आभारी हाय। है। प्रभारी हमारे सारथी हाँ, पतंजलि। ऐसा है कि अभी अभी जैसे गला बैठ जाता है आपका कभी-कभी। गला बैठा कोई हुआ बात है, नहीं, कोई बात नहीं। 2 दिन पहले भोजन आदि के कारण। मैं रमेश जी की इस बात को एक बार दोहराता हूँ साहब, शाम का भोजन करते ही नहीं आप? नहीं, हम तो करते हैं, कहीं पार्टी वार्टी में जाते हैं तो ये ऐसा बड़ा। है सर हाँ, कि गर्मियों के दिनों में मैं 1 टाइम खाता हूँ सर, मैं झाला साहब के पास वापस आता हूँ। और सर्दियों में वही भोजन 2 टाइम करता हूँ। वो ही भोजन, उतना ही मात्रा। हाँ। हाँ, रमेश जी आपको तो मुझे लगता है सिरोही के गुरु हैं आप। नमन आपको। हाँ, क्या? ऐसा है, स्वामी रामदेव जी ने अभी भी कहा है हाँ। कि अगर कोई व्यक्ति अगर दैनिक जो अपना जीवन सही रूप से करता है, खान पान सही रखता है और नियमित रूप से व्यायाम करता है, हाँ। तो वो अपने जो शरीर के जो सारे अंग हैं वो 400 साल तक काम कर सकते हैं। क्या बात और व्यक्ति 400 साल तक जीवित रह लेकिन सकता रमेश है। जी को इनकी ये- 4 बातें माननी ये पड़ेगी, बात है। गेरंट संहिता तो मानना पड़ेगा। ये अभी स्वामी राम जी अभी भी बताया, दिल्ली के अंदर बताया था जी, कि जी। अगर व्यक्ति नियमित रूप से व्यायाम करता नहीं, है, वो खान निस्संदेह पान का उनका ध्यान मामला। और उसकी दैनिक जो कार्यक्रम बहुत निश्चित रखता है। देवड़ा साहब, सर एक तो आपने नियमित तो रूप कमाल से कर योग दिया, करें बिल्कुल जी। और- आप पुनर्जवान हो रहे हैं। भाटी साहब